जी, तो ये अज़ीज़ ये तबियासी कहलाता है। एक्चुअली ये फ़ौजी छावनी कह लें, ये फ़ौजी ट्रेनिंग सेंटर कह लीजिए, ये ऐसी जगह कह लें कि जहाँ से ये नज़र रखी जाती थी कोई हमला करने तो नहीं आ रहा अर्ज़रूम पर। तो जो मैंने पढ़ा 1877 या 1870s में उस्मानिक सल्तनत की रशियंस के साथ जो वॉर हुई थी उसमें इसका इस्तेमाल हुआ था उन पर नज़र रखने के लिए। ये पोजीशन इस्तेमाल होती थी, यहाँ से दीवारें बनी हुई हैं और उन पर नज़र रखी जाती थी। तो देखते हैं अंदर इसके बहरहाल लोकेशन वाइज स्ट्रेटजिकली बिल्कुल शहर के ऊपर कि पूरा शहर जो है वो नज़र आए। तो ये यहाँ से पूरा सिटी व्यू है और इस सिटी में ये मुकम्मल ये घिरा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। ये अभी हम इसके अंदर दाखिल हुए हैं, अंदर रूम्स बने हुए हैं और ये इस तरह से इसके अंदर भी कोई जाने की जगह है। लेट्स सी वो कहाँ से मिलती है। बहरहाल फ़िलहाल ये कमरे, इनके बारे में मैं पढ़ रहा था कि ये जगह इस्तेमाल होती थी बाहर देखने के लिए और इन कमरों को स्टोरेज के तौर पर और फ़ौजियों की रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये जनाब यहाँ से विंडोज़ बनी हुई हैं जिससे पूरा शहर बाहर नज़र आ रहा है। तो ये तकरीबन 120 साल पुरानी इमारत है। जी, तो अज़ीज़ ये तबियासी ये बिल्डिंग है और ये वो हाईएस्ट मकाम है जहाँ पर ये बनी हुई। जी, तो ये वही अज़ीज़ ये तबियासी, उसके कुछ कमरे हैं और ये सब अंदर इसके बनाए हुए हैं इन्होंने पहाड़ों के अंदर करके। पता नहीं कि अब ये क्या बना हुआ है और कैसे बने हुए हैं। बहरहाल ये जनाब उसके लेफ़्ट साइड का हिस्सा मुनहदम हो चुका है शायद, और नीचे आपको कमरे दिखाए। अब ये कुछ ऊपर का हिस्सा है। ऊपर जाने को तो शायद रास्ता मेरा ख्याल है नहीं होगा। बहरहाल ये जनाब इसकी स्ट्रेटजिकली बड़ा कमाल जगह पर बनाया इन्होंने। और जगह भी खूबसूरत है, सांस मुझे चढ़ रहा है। ये जी उसके ऊपर की जगह है, ये दीवार, इसके नीचे कमरे बने हुए थे जो आपको दिखाए, सब स्ट्रेटजिकल है। ये इन्होंने इस्तेमाल किया था एक यूँ समझ लें वॉच टावर के तौर पर। जी अर्ज़रूम के इर्द गिर्द सारे पहाड़ इस वक्त तकरीबन स्नो में कवर होना शुरू हो गए हैं क्योंकि स्नोफॉल सीज़न यहाँ पे शुरू हो चुका है। जी, तो अज़ीज़ ये तबैसी जगह से होते हुए तबियासी है या तबैसी है, वहाँ से अब हम अगले सिटी सिवास की तरफ सफ़र शुरू करने लगे हैं, जो कैपाडोकिया से पहले एक स्टॉप हम लेंगे। सो कैपाडोकिया को माशाल्लाह वो बड़ी फेमस प्लेस है, लोग काफ़ी जानते हैं। सो कैपाडोकिया यहाँ से 8-9 घंटे के सफ़र पर है, तकरीबन 700 या 800 किलोमीटर। और उससे पहले सिवास यहाँ से तकरीबन 450 किलोमीटर है, जो एक स्टॉप ओवर के तौर पर इस्तेमाल करूँगा मैं इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ताला इस सफ़र पर हिफाज़त फरमाए और अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत से वहाँ पर पहुँचाए और हमारा पूरा जो बाकी मांदा सफ़र है वो भी खैर व आफ़ियत से हो। तो अब हम वापसी के सफ़र की तरफ हैं और अभी आपको एक
ऐसी एक शक्ल है, क्योंकि ये उनकी एक फ़ौजी छावनी थी, इसलिए कुछ उसकी इन्होंने लगता है उसकी रिजेम्बलेंस की, उसकी याद के लिए कि ये हमारा क्या यहाँ पे क्या चीज़ थी। सो अभी मैं यहाँ पे एक चक्कर काटूंगा इसका दायरे का जी। तो उसी जगह से अभी नीचे उतरते हुए तो वो तुर्गतल पीछे ही रह गया, क्योंकि मेरा मोबाइल बंद हो गया बैटरी ख़त्म होने की वजह से। चार्जिंग के यही सबसे बड़े प्रॉब्लम होते हैं। बहरहाल ये अब हम उस जगह से नीचे उतर रहे हैं और आप स्नो पहाड़ियों पर देख सकते हैं। यहाँ पर स्नो अच्छी खासी मौजूद है फ़िलहाल, और यकीनन ये अगले आने वाले महीनों में तो और भी शिद्दत इख्तियार करने वाली है।